आपने कभी गौर किया है, सैलरी आती है, ईएमआई कटती है, ऑनलाइन शॉपिंग होती है और महीने के अंत में फिर भी वही सवाल रह जाता है, पैसा गया कहाँ। असल में प्रॉब्लम कमाने की नहीं बल्कि बचाने की है। और अगर आपने ये आदत सीख ली तो यकीन मानिए आपकी फाइनेंशियल लाइफ सिक्योर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनैना है और इस चैनल पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी मैं आपके लिए हमेशा लेकर आती रहती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अनचाहे इंस्टॉलमेंट से बचिए। आजकल ईएमआई कल्चर है, इतना कॉमन हो गया है कि लोग ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ें भी खरीद लेते हैं। मोबाइल चाहिए तो ईएमआई पर लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि सैलरी उनकी 15,000 20,000 होगी और उनके हाथ में मोबाइल 40,000 का होगा। कैसे होता है? ईएमआई पर होता है। लोग ईएमआई पे घर बनवा रहे हैं, घर खरीद रहे हैं और उसमें खुद रहने चले जा रहे हैं। आपको तब तक लोन नहीं लेना है जब तक आप उसका कमर्शियल यूज नहीं करो। रहने के लिए अगर आप ईएमआई पे लोन ले रहे हो तो ये गलत है। इसलिए कोई भी इंस्टॉलमेंट लेने से पहले खुद से 2 सवाल जरूर पूछिए। ये चीज वास्तव में क्या आपके लिए जरूरी है कि बिना नहीं रह सकता, या फिर मैं ईएमआई अफोर्ड कर सकता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो रोक लीजिए हाथ को। यही सबसे बड़ी बचत है आपकी। सेकंड पॉइंट है, सही जगह पे निवेश कीजिए। सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं होता है, सही जगह पे इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप एफडी में, म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में तभी जाइए जब आपका रिसर्च उस हिसाब से हो, आपको नॉलेज हो, अपना रिस्क प्रोफाइल समझ लिया हो, तभी आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक में ऐसे ही पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, पहले उसे रीड कीजिए, समझिए, उसके बाद वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप सेफ प्लेयर है तो एफडी आरडी आपके लिए बेस्ट है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो और आपको नॉलेज है तो म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड आपके लिए सही रहेगा। और हाँ, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर पैसा न लगाएं। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कीजिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है, टेक्निकल खर्चों को भी कंट्रोल में कीजिए। हर साल नया फ़ोन, हर महीने नया गैजेट, यही मॉडर्न ट्रेंड का दिखावा आज की डेट का है। लेकिन सोचिए, क्या हर बार नया मॉडल आपके काम को बेहतर बना रहा है? नहीं, ज़्यादातर लोग फ़ोन की फीचर्स का सिर्फ 50% पार्ट ही यूज़ कर पाते हैं और 50% पार्ट उनके लिए वेस्ट ही होता है। इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर ही गैजेट को अपडेट कीजिए। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने अपने गैजेट का कितने % हिस्सा यूज़ में लाया है। पैड सॉफ्टवेयर लेने से पहले फ्री अल्टरनेटिव्स को चेक कीजिए। एक्सिस्टिंग डिवाइसेस को अपडेट कीजिए, उन्हें मेंटेन रखिए। इससे टेक्नोलॉजी का खर्च आधा हो जाता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है, अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए। एक बार प्रिया ने सिर्फ 1 महीने का खर्च ट्रैक किया था। उन्हें शौक लगा कि महीने का 4,000 सिर्फ फूड डिलीवरी पर ही चला जा रहा है। उसके बाद उन्होंने बजट बनाया और साल भर में 50,000 बचा लिए। आप भी अपने खर्च को इसी तरह से लिखकर कंट्रोल में ला सकते हैं। आप चाहे तो ऐप या स्प्रेडशीट या सिंपल डायरी में ये सब लिखकर आप फर्क जरूर महसूस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, क्लियर सेविंग गोल रखिए। बचत तभी मज़ेदार लगती है जब आपका कोई गोल सेट हो। जैसे 2 साल में अगर आपको कार लेनी है तो खुद की बचत से ही लेनी है, 5 साल में घर लेना है खुद की बचत से लेना है। तो इस तरह का गोल जब हम अपने लाइफ में सेट कर लेते हैं ना, तो उसको अचीव करने की खुशी ही अलग होती है। जब आप गोल फिक्स करते हैं तो डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाती है। बचत एक मजबूरी नहीं बल्कि मोटिवेशन बन जाता है, ताकत बन जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, पैसा क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पैसा बचाने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस को बढ़ाना नहीं होता है। ये आपको इमरजेंसी फंड लाकर देता है, इमरजेंसीज में मजबूती लाकर देता है, आपके सपनों को रियलिटी में बदलता है। और सबसे बड़ी बात,
ये आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप किसी भी हालात का सामना कर सकते हो। याद रखिए, पैसा केवल लग्जरी नहीं है बल्कि सुरक्षा भी है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है तो आप अधूरी सच्चाई जानते हैं। असल गेम पैसे को बचाने का नहीं बल्कि सही जगह लगाने का है। तो आप कौन सी हैबिट अपनाने वाले हैं अपनी लाइफ में, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा फाइनेंशियल, ताकि लोग भी इंस्पायर हो सके, उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, भाई मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो और मेरी वीडियो आपके लिए कुछ मदद कर रही हो। मुझे कैसे पता चलता है? आपके कमेंट से पता चलता है, लाइक से पता चलता है, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, अगला वीडियो लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।